और सीधा एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा उनकी पहचान आधार होनी चाहिए। 65 लाख जिनके नाम काटे गए उनका नाम पब्लिश कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है। 65 लाख नाम क्यों काटे गए, इन सब की वजह बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी की वेबसाइट पर बीडीओ बीएलओ के दफ्तर में सूची लगाई जाए, पंचायत भवन में भी काटे गए नामों की सूची लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई एसआईआर को लेकर जारी थी और यह तीसरी मर्तबा था जब एसआईआर को लेकर यह सुनवाई जारी थी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह सख्त निर्देश दिए। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तमाम बातें की हैं, चूंकि ये मैराथन सुनवाई आज तीसरा दिन है, आज किस लिहाज से ये अहम माना जाए? देखिए, अहम यही मानना है कि तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है और ये आदेश चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी और ये जो आरोप लग रहा था कि जो 65 लाख लोगों का मनमाने ढंग से नाम काट दिया गया है, ये वजह नहीं बताई गई कि नाम ये क्यों काटा गया है, इसमें से कौन मृतक है, कौन किसका माइग्रेशन हुआ है, तो वो चाहते थे कि ये कारण बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप ये काम करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अगले 48 घंटे में अपने वेबसाइट में पर संबंध उनके जिले से जितने लोग हैं, यानी 65 लाख लोगों में जो उनके जिले के लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम उनकी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। साथ ही साथ ये जो लिस्ट होगी वो लिस्ट संबंधित बीडीओ के दफ्तर के बाहर लगी होगी, ये लिस्ट बीएलओ के ऑफिस के बाहर लगेगी, ये लिस्ट पंचायत भवन पर लगेगी और ऐसी लिस्ट लगाई जा रही है। इसकी जानकारी समाचार पत्रों, टेलीविजन न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया के जरिए आम जनता को दी जाएगी ताकि कोई भी आदमी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी आदमी, आम आदमी जब अपना लिस्ट में अपना नाम देखना चाहे, ऑनलाइन देखना चाहे, ऑफलाइन देखना चाहे, तो उसे पता चल जाए कि वो जो 65 लाख में उसका नाम है या नहीं। और अगर कोई अपने परिवार के किसी का नाम देखना चाहता है तो उसे पता चले कि ये नाम कटा है तो क्यों कटा है, क्या वो मृतक दिखाकर कटा है या माइग्रेटेड दिखा के कटा है या इसलिए कटा है कि उसके पास 2 कार्ड हो रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि इन 65 लाख लोगों में जिनका इस ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके पास अगर आधार कार्ड है, उनमें से कोई जीवित है और उनका आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड को देखिए, उनकी पहचान पत्र के तौर पर 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड पर भी विचार कीजिए। यहां समझने वाली बात है कि ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस 65 लाख में जिनका नाम नहीं है इस सूची में, उनके लिए है। मतलब वो अगर जाते हैं, उनका नाम अगर इसमें नहीं है और वो अगर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, तो वहां पर उस बीएलओ उस आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करेगा। अगले 48 घंटे में ये काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले को हम एक बार फिर सुनवाई करेंगे। 22 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। लेकिन जो बड़ी बात थी वो बड़ी बात यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन बातों को, जो ये जानकारी है 65 लाख लोगों के बारे में, अगर इसे आप सार्वजनिक कर देते हैं तो ये जब निगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर, ये नैरेटिव खत्म हो जाए। तो पारदर्शिता की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया है। सार्वजनिक कीजिए, बताइए 65 लाख लोगों में कितने मृतक हैं, कितने माइग्रेटेड हैं, कितने वो लोग हैं जिनके पास 2 कार्ड थे और इसलिए उनका नाम हटाया गया है, उनका 1 कार्ड हटाया गया है। तो ये बात सार्वजनिक, और मुझे लगता है कि एक ऐसी शिकायत थी, चूंकि आपने देखा कोर्ट ने भी कहा कि आपने ध्यान दिया होगा कि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम कट गए मृतक बताकर जो जीवित हैं, या ऐसे लोग जो मर गए हैं उनका नाम भी उसमें है। तो ये जो तमाम शिकायतें हैं उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप इन 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक कर दीजिए। चुनाव आयोग पहले चूंकि इसके लिए नानुकूल करता रहा, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। महत्वपूर्ण बात जो आधार कार्ड को लेकर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए नहीं है, ये 65 लाख लोगों के मामले में लागू होता है जिनके नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। वो अगर जीवित हैं, अगर वो वैलिड वोटर हैं, रहे हैं, वो अपना कार्ड लेके जाएंगे, वो अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे और उनके दस्तावेज के तौर पर इसे स्वीकार किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब मुझे लगता है
कि भले ही सियासी लड़ाई और सियासी हो हल्ला मचता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर, चूंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय में तब तक उसके काम में हम दखल नहीं दे सकते जब तक पर्याप्त वजह नहीं हो। तो उस वजह को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने साबित करने की कोशिश की। कुछ उनकी शिकायतें कोर्ट को बात समझ में आई कि एक दस्तावेज अपर्याप्त थे और दूसरा जो डिस्क्लोजर नहीं किया गया था कि 65 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया, तो कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है और मुझे लगता है कि याचिकाकर्ताओं की बहुत हद तक शिकायत देश की सबसे बड़ी अदालत ने दूर करने की कोशिश की है और दूर कर भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कह दिया कि वोटर लिस्ट में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनका ब्यौरा दे।